विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्य अतिथि महोदय और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाचार्य, मैनेजर, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज और कल भी इस विद्यालय ने अपने 75 वर्ष पूरे होने पर एक बहुत खूबसूरत आयोजन किया और इस आयोजन में 2 दिन का जो समय दिया, इसको उत्सव से महोत्सव बनाया है। हीरक जयंती मना रहे हैं आप सभी, बहुत बहुत सम्मान करता हूं। और मुझे यहाँ आने का जो अवसर दिया है आदरणीय शिव प्रकाश पाठक जी ने, जो आपके प्रधानाचार्य जी हैं, दिल्ली में मेरे साथ, यानी मैं इनके साथ शिक्षक रहा, मैं रिटायर हो गया और ये अभी वहाँ से रिटायर होकर के यहाँ आ गए आपके पास। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें आदरणीय शिव प्रकाश पाठक जी का। और मैं सभी प्यारे प्यारे बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया शांत हो जाएं। अनुशासन जो है वो देश को महान बनाता है और आपके विद्यालय का नाम दिल्ली तक पहुंचा हुआ है कि अनुशासन के नाम पर ये विद्यालय नंबर 1 है। यहाँ इसी विद्यालय के पढ़े हुए बहुत सारे अध्यापक बैठे हुए हैं जो दूसरी जगह पर अध्यापक हैं। कोई IAS ऑफिसर बने हैं, कोई IPS बने हैं, कोई फॉरेन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। बहुत सारे अध्यापक और बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। ये इतना अच्छा अवसर है आपके लिए और हमारे लिए कि हम यहाँ पर बैठ करके अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कल मैंने बताया था आपको टेंशन नहीं लेनी है, दूसरों को रुलाना नहीं है, दूसरों को हंसाना है। और कैसे हम जैसे हंसाते हैं वैसे आप भी हंसाएंगे कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। तालियां बजाओ पहले। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं कि आपको ये लगे कि हाँ हम सुन रहे हैं और हम भी दूसरों को हंसा सकते हैं कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। शाबाश। जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। ये तालियां भाई कम है और जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक बार जोर से तालियां। देखिए बेटियों की तरफ से तालियां ज्यादा आ रही हैं। बेटियां वास्तव में बहुत ज्यादा योगदान दे रही हैं आज के कार्यक्रम में। कल भी उन्होंने दिया था। इन बेटियों के लिए 4 पंक्तियां देता हूं। बेटियां जो हैं वो 2 परिवारों का सम्मान करती हैं, अपने पिताजी का और अपने पति का परिवार। लोग कहते हैं कि बेटों से वंश चलते हैं और हम बताते हैं कि बेटियों से ही वंश चलते हैं। बेटियां अपना परिवार बसाती हैं और वहां जाती हैं दूसरे घर और वहां जाकर के उनका वंश बेल प्रफुल्लित होती है। और वंश कैसे चलते हैं कि बेटियों के बिना वंश चलते नहीं, फैलते फलते नहीं। और बेटियां घर नहीं, घर कभी घर नहीं, कि बेटियां घर नहीं, घर कभी घर नहीं। ये ना हो तो दिए घर में जलते नहीं। बेटियों को बहुत बहुत सम्मान
और बेटियां तो विधाता के वरदान है, सृष्टि के इस धरा पर ये एहसान है। और जन्म लेने से इनको नहीं रोकिए, कि जन्म लेने से इनको नहीं रोकिए, आपके जिस्म है आपकी जान है। बजा लो बेटियों के लिए ताली एक बार। और आज की सुबह की बात बताता था, आदरणीय प्रधानाचार्य जी के घर रुका था रात को इलाहाबाद, संगम के बिल्कुल तट पर इनका मकान। सवेरे सवेरे रोज गंगा नहाते हैं, मुझे भी ले गए कि आपको नहाओ, मैंने कि मैं तो गर्म पानी से नहाता हूँ। उन्होंने नहीं, नहाना पड़ेगा, जब प्रधानाचार्य जी ने कहा है तो नहाना पड़ेगा। तो फिर मैं नहाने लगा, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था, और डर क्या, ठंड लग रही थी। नहाया और ये गाते गाते नहाया कि हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। ठिठुरे ठठरियां चाहे बिखरे पसुरियां, फिर भी नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। और देखिए, नहाना जो है ये एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ, बाथिंग इज द एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर और नर्स नहलाते हैं, थोड़ा बड़ा होता है घर पे आता है तो दादी माँ और नानी नहलाती है, फिर उसके बाद उसकी मम्मी उसको नहलाती है, बहुत दिन तक मम्मी नहलाती है। फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो खुद नहाने लगता है, और जब खूब बड़ा हो जाता है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, तो पूरा परिवार उसे नहलाता है। और जब पूरा परिवार उसे नहलाता है और अंतिम संस्कार करके आता है, तो फिर वो आकर के घर नहाते हैं। तो नहाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने नहाने का प्रण कर लिया। इसके बावजूद भी कि बीमारी है कि उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। हाँ, परलोक भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा, और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। और कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, और दबाओं पे दौलत लुटाते रहेंगे। हाँ, अस्पताल भी जाना पड़ा तो आके नहाना पड़ेगा, और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। आपको ठंड लग रही है बच्चों? जोरदार ताली बजा दो एक बार, ठंड खत्म हो जाएगी। और देखिए, ये बोले कि यही कष्ट तुम भी उठाकर तो देखो, कि यही कष्ट तुम भी उठाकर तो देखो, बहुत ठंडे पानी से नहा कर तो देखो। हाँ,
बजा दो, इतनी शांति अच्छी नहीं है। और एक और अनुमति लेता हूं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से। एक और समस्या है देश की, ये सारी धरती धीरे धीरे मकानों में बदलती जा रही है। जहां अनाज पैदा होता था वहां कॉलोनियां बन गई। अब वहां अनाज पैदा नहीं हो रहा, अनाज खाने वाले बच्चे पैदा हो। ये धरती जब सारी की सारी कॉलोनियों में बट जाएगी तो अनाज कहां पैदा होगा? ये टेंशन का विषय है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अभी चंद्रमा पर खोज चल रही है, वहां खेती हुआ करेगी और यहाँ खाया करेंगे, वहां कॉलोनियां भी बनेंगी, इसलिए धरती का बोझ थोड़ा कम होगा। अब चंद्रमा को देखिए, अलग अलग नजर से लोग कैसे देख रहे हैं, अलग अलग नजर से कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के। चंदा मामा दूर के, और सोच रहे हैं चंदा पर भी कॉलोनी कट जाए। चंदा मामा की प्रॉपर्टी आपस में बट जाए, फिर हम सब मिल कर के बांटे, फिर हम सब मिल कर के बांटे लड्डू मोती चूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। देखिए छोटे बच्चे तालियां बजा रहे हैं, बड़े लोग भी बजा सकते हैं, क्योंकि बजाने का मतलब, तालियां बजाने का मतलब ये है कि आप बहुत सम्मान दे रहे हैं इस कार्यक्रम को। और आप ऐसे ही चिंता में पड़ जाएंगे कि प्रॉपर्टी डीलर सारे काट लेंगे वहां पे, तो इसमें आप टेंशन मत लो। हम भी, आप लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कहां तक घुमा सकते हैं, टूर पे कहां तक ले जा सकते हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, यूक्रेन, इससे ज्यादा तो नहीं गए। बच्चे क्या सोचते हैं कि हम भी सोच रहे हैं अपनी भी किस्मत खिल जाए, एक सस्ता सा प्लॉट हमें भी किस्तों पे मिल जाए। और बच्चे देख रहे हैं सपने, बच्चे देख रहे हैं सपने सबसे लंबे टूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा। शाबाश। और पत्नियां क्या सोचती हैं? पत्नियां चंदा मामा के बारे में तो कहती है कि जब हम करवा चौथ मनाते हैं तो चंद्रमा कई बार देर से निकलता है, ऐसा करो तुम भी एक प्लॉट वहीं ले लेना। तो वहां हाल की हाल व्रत रखा, हाल की हाल पूजा करी, हाल की हाल अर्घ दिया और आराम। कि पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं, पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं, अपने प्राणनाथ पर मैं ऊपर से अर्घ गिराऊं। और मेरा पति धरती से देखे, मेरा पति धरती से देखे जलवे मेरे नूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और सोच रही है बहू मूनलाइट में खाना खाना, सोच रही है बहू मूनलाइट में खाना खाना। और चंदा पर ही डिनर करूंगी उसने भी है ठाना। और बहुत खा चुकी सिके पराठे, बहुत खा चुकी सिके पराठे धरती पर तंदूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर
प्लॉट और फ्लैट ले सकते हैं वहां, एक प्रकार के व्यक्ति वहां पर ना जाए। एक प्रकार के व्यक्ति वो जिनकी दाढ़ी और मूछ आधी आधी है, ऐसे फ्रेंच कट, क्योंकि फ्रेंच कट वालों के लिए वहां पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है कि अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले प्लॉट वहां पर लेंगे, अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले फ्लैट वहां पर लेंगे, और वहां एलियन अगर मिल गए तो तुरंत धर लेंगे। और हो सकता है उन्हें समझ ले, हो सकता है उन्हें समझ ले, ये वंशज लंगूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। एक बार ताली हो जाए जोर से। और आपके विद्यार्थी विद्यालय के और सभी अच्छा अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं। समय मिलेगा थोड़ा सा फिर बाद में बात करेंगे, अगली बार हंसने की बात करेंगे। अभी तो टेंशन की बात थी, अब अटेंशन की बात होगी। अगला कार्यक्रम आपका जारी है। एक बार अपने सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा और कार्यक्रम को